नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं राघवेंद्र शास्त्री कौटिल्य ज्योतिष वास्तु एवं वनस्पति विज्ञान के इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम सूर्य अर्घ्य की विधि के बारे में जानेंगे कि सूर्य अर्घ्य क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, कहां दिया जा सकता है और इसका मंत्र क्या है। इस विधि के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, तभी आप इसकी संपूर्ण विधि के बारे में जान पाएंगे। पृथ्वी पर सूर्यदेव की उपस्थिति अति आवश्यक है। इस वजह से उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए सूर्य को देव की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उनके बिना कोई भी कार्य पृथ्वी पर संभव नहीं है। जीव मात्र की कल्पना करना भी संभव नहीं है। अतएव सूर्यदेव को देवता के रूप में हमने माना है और इनकी उपासना से, इनको अर्घ्य देने से हमारे जीवन में उच्चस्थ मुकाम पर, हमारे जीवन में प्रत्येक जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः स्नानादि कर्म से निवृत्त होकर जलाशय पर या अपने घर पर ही जल से उस स्थान को शुद्ध करके सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जा सकता है। शहरों में ऐसी कई जगह है जहां जलाशय की उपलब्धता नहीं होती। अतएव आप बंद कमरे में भी पूर्व दिशा की प्रातःकालीन जो अर्घ्य है वो पूर्व दिशा की ओर मुंह रख करके दिया जा सकता है। और सूर्य अर्घ्य में एक विशेष ध्यान में रखने योग्य बात यह है, हमारी अंजलि इस भांति रहे जहां अंगुष्ठ जो है वो तर्जनी के समीप ना आए, दूर रख करके इस भांति अर्घ्य देना चाहिए। इस तरह से भगवान सूर्य को मंत्र बोल करके ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, भगवान सूर्य के 12 नाम है, उनसे हम अर्घ्य दे सकते हैं। एक शास्त्र में एक श्लोक बताया गया है, मुक्त हस्ते न दातव्यम मुद्राम तत्र न कारयेत। मुक्त हस्त से अर्थात अंगुष्ठ जो है वो तर्जनी के समीप में ना आए, इस भांति भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। दिखाते हैं आपको, ऐसे अंगुष्ठ जो बिल्कुल दूर है हाथों की तर्जनी से, बिल्कुल दूर, इस तरह से देखिए। मुक्त हस्ते न दातव्यम मुद्राम तत्र न कारयेत, अर्थात अपने हाथों की अंजलि को इस भांति करके अंगुष्ठ तर्जनी के टच नहीं करना, दूर रखना। तर्जन्यंगुष्ठ योगेन राक्षसी मुद्रिका स्मृता राक्षसी मुद्रिकार्गेण तत्तोयम रुधिरम भवेत। अर्थात हमारी जो ये अंगुष्ठ है, अर्थात हमारे हाथ में अंगुष्ठ तर्जनी के टच नहीं करना चाहिए, इससे दूरी बना करके फिर आपको अर्घ्य देना है इस भांति। अगर जलाशय की उपलब्धता ना हो, उस स्थिति में हमारे घर पर ही बंद कमरे में भी या किसी भी स्थान पर केवल उस स्थान की शुद्धि करके वहां अर्घ्य दिया जा सकता है। अगर जलाशय पर हो तब तो अपनी हाथों की अंजलि से ही अर्घ्य दे सकते हैं, और यदि घर पर हैं तब वहां तांबे के लोटे में जल, अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। ताम्रः प्रियः रविः, एक श्लोक में भी बताया गया है, उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च। अर्थात सूर्य भगवान उदय होने के समय भी लाल वर्ण के होते हैं और अस्त होने के समय भी लाल वर्ण के होते हैं। और सूर्यदेव की धातु ताम्र भी बतलाई गई है। अगर उस एंगल से भी हम देखें तब भी भगवान को तांबे के लोटे से यदि हम अर्घ्य प्रदान करें तो अति उत्तम, और ताम्र धातु श्रेष्ठ धातु मानी गई है, अतएव उससे हमें अर्घ्य देना चाहिए। मुक्त हस्तेन दातव्यम मुद्राम तत्र न कारयेत तर्जन्यंगुष्ठ योगेन राक्षसी मुद्रिका स्मृता राक्षसी मुद्रिका अर्घेण तत्तोयम रुधिरम भवेत। अर्थात
दोनों हाथों की अंजलियों को खोलकर अंगूठे को तर्जनी के समीप ना आने दें और भगवान को अर्घ देना चाहिए। यदि अंगूठा तर्जनी के अर्घ देते समय यदि स्पर्श करे, वह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और वही पानी रक्त के समान हो जाता है। हम भगवान को फिर जल नहीं दे करके जैसा ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को रक्त दे रहे हैं, और ये ठीक नहीं होगा। और प्रकृति में पंच तत्वों में वायु, जिसे हम बिना श्वास के हम जीवन जी नहीं पाते हैं, बिना श्वास के हम जीवन जी नहीं सकते, ठीक उसी तरह जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है। तो मंत्र में जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वास भगवान को अर्पित होती है, और प्रमुख दूसरा तत्व जल तत्व है, वही जल भगवान को अर्घ्य स्वरूप में देना चाहिए। अब कई लोग दूध चढ़ाने की बात भी करते हैं, घृत चढ़ाने की बात भी करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त यही वर्णन है कि भगवान को जल से अर्घ्य देना चाहिए। स्थान विशेष का केवल शुद्धता का ही ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आप किसी भी स्थान पर भगवान को अर्घ्य दें। प्रातःकालीन अर्घ्य ईशन नम्रः प्रभाते वै मध्याह्ने दंडवत स्थितः। प्रातःकालीन अर्घ्य देने के समय थोड़ा झुक करके भगवान को अर्घ्य दें, और मध्याह्न काल में बिल्कुल ठीक मेरुदंड को सीधा रख करके अर्घ्य प्रदान करें। आसने चोपविष्टस्तु द्विजः सायं क्षिपेदपः। और सायंकालीन अर्घ्य देने के समय पश्चिमाभिमुख बैठ करके भगवान को अर्घ्य दें। उसमें भी तर्जनी और अंगुष्ठ समीप ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमारा किया कराया निष्फल हो जाता है। जले स्वर्ग्यम प्रदातव्यम जलाभावे शुचिस्थले। संभव हो तो जलाशय में अर्घ्य दें, अगर नहीं हो तो घर में अर्घ्य दे सकते हैं, बंद कमरे में अर्घ्य दे सकते हैं, अन्यथा स्थान को जल से शुद्ध करके वहां पर अर्घ्य दिया जा सकता है। सूर्याभिमुखस्तिष्ठन् गंधाक्षत पुष्प युक्तानि त्रिण्यर्घानि दध्यात्। अर्थात भगवान सूर्य देव की ओर मुख करके गंध अक्षत और पुष्प से युक्त जल 3 अर्घ्य देने चाहिए। उन 3 अर्घ्य को टुकड़ों टुकड़ों में ऐसा, मतलब प्रथम हाथ में जल का लोटा ले लिया आपने, और मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, कई सारे मंत्र हैं भगवान के, उन मंत्र से जैसा आपको सम्यक लगे, जिस मंत्र को बोलने में सहजता हो, उस मंत्र से आप भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। मैं आपको कुछ मंत्र उच्चारण करके भी सुनाता हूं। असावादित्यो ब्रह्मेति प्रदक्षिणम भ्रमण जलम सिंचेत। भगवान को अर्घ्य देने के जैसे ही आपने अर्घ्य दिया, एक परिक्रमा कर लो, फिर अर्घ्य दिया, फिर एक परिक्रमा, फिर अर्घ्य दिया, फिर परिक्रमा, इस प्रकार 3 बार अर्घ्य देना और उसके साथ ही परिक्रमा, या फिर 3 बार अर्घ्य देने के बाद फिर 3 परिक्रमा कर लो। और अगर कालातिक्रम हो जाए, अर्थात सूर्य उदय से 3 घड़ी के भीतर भगवान को अर्घ्य दिया जा सकता है। यदि उसके बाद अगर आप अर्घ्य दे रहे हैं, तब आपको एक अर्घ्य प्रायश्चित अर्घ्य के रूप में भगवान को प्रदान करना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि समय का अतिक्रम हो जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन अर्घ्य देने का क्रम ना तोड़ें, अर्घ्य अवश्य दें। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है कि बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, और बॉम्बे बड़े बड़े महानगरों में लोग फ्लैट में रहते हैं, 20वें माले पे हैं, पश्चिम मुखी है। अब उस स्थिति में अर्घ्य कैसे दें? तब आपको आपके घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रातःकालीन और मध्याह्नकालीन अर्घ्य, थोड़ा झुक करके प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन थोड़ा दंडवत रह करके, और सायंकालीन बैठ करके, और इस तरह से भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। हाथ में लोटा भी हो तब भी ये अंगूठा उस तर्जनी के
और लोटे के स्पर्श नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो अर्घ्य हम देते हैं, कई बार लोग तुलसी के गमले में वहीं खड़े होकर के अर्घ्य दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नीचे कोई तांबे का पात्र या और कोई भी शुद्ध धातु, कांसा है, वो पीतल का है, कोई भी पात्र रख करके उसमें भगवान को तांबे के लोटे से, पीतल के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। जिस पात्र में आपने पानी गिराया है, उस पात्र के जल को किसी वृक्ष के मूल में डाल देना चाहिए, और वो भी इसलिए कि आपके कहीं पैरों में ना आए, शुद्धता बनाए रखें। और जो महानगरों में जो व्यक्ति रहते हैं, अपने किसी भी प्रतिष्ठान में या किसी भी आवास पर जहां आप रह रहे हैं, उसके आसपास कोई न कोई वृक्ष तो अवश्य होता है, उसका जल आप उस वृक्ष के मूल में सिंचन कर दें तो अति उत्तम। नाली में बहाने के बजाय तो आप अगर वृक्ष में देंगे तो उससे शुभता ही प्राप्त होगी। अब मैं आपको सूर्यदेव के अनेक मंत्र हैं, पर उसमें से कुछ मंत्रों का जो संकलन मैंने किया है, उसमें से कुछ मंत्र आपको निवेदन करता हूं। उसमें से जो आपको बोलने में सहजता प्राप्त हो, वो मंत्र आप प्रयोग में ले सकते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। और पौराणिक मंत्र है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। बीज मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। और एक तांत्रिक मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस तरह से भगवान को आप इन नामों से और सूर्य द्वादश नमस्कार मंत्रों से, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम उदिचये नमः, ओम मरीचये नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम रवये नमः, ओम पुष्णये नमः, ओम मानवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस तरह से भगवान को इन नाम मंत्रों से अर्घ्य दे सकते हैं। और पुरुष गायत्री मंत्र से अर्घ्य दे सकते हैं। स्त्रियां, ये जो इतने सारे मैंने मंत्र बताए हैं, उसमें से कोई भी एक मंत्र से भगवान को अर्घ्य दिया जा सकता है। स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, केवल पुरुष गायत्री मंत्र के जप से भी भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। और प्रातःकालीन जो अर्घ्य हम देते हैं, उसमें आपके दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर रखना है और थोड़ा झुक करके अर्घ्य देना है। मध्याह्न कालीन अर्घ्य देने के समय भी दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर रखना है और थोड़ा तन करके खड़े होकर भगवान को अर्घ्य देना है। और सायंकालीन बैठ करके जलाशय में इस भांति और घर पर ये अंगूठा तर्जनी के स्पर्श न करे, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए फिर लोटे को पकड़ करके अंगुलियों की सहायता से अर्घ्य देना है। प्रातःकालीन सूर्योपस्थान खड़े होकर के दाहिने पैर की एड़ी उठा करके इस भांति, मध्याह्न कालीन खड़े होकर के और सायंकालीन बैठ करके। और प्रत्येक व्यक्ति भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकता है। सूर्य देव में 7 प्रकार की किरणें उपस्थित है और उन किरणों से एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है, जिस व्यक्ति के जिस तत्व की शरीर में कमी है, तो सूर्य देव को अर्घ्य देने से उस तत्व की पूर्ति हो सकती है। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य को अर्घ्य देना उतना ही उपयुक्त है। अब हम दर्शकों इस बात को जानने का प्रयास करते हैं, और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि हम अर्घ्य क्यों दें और किसको अर्घ्य देना चाहिए। किसी की भी कुंडली में किसी प्रकार का सूर्य की नीचता हो या उच्चता हो, सूर्य नीच राशि पर हो या उच्च राशि पर हो, कोई भी व्यक्ति अर्घ्य दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, भगवान को अर्घ्य दिया तो वो सूर्य ठंडा हो जाएगा या उसकी उच्चता कम हो जाएगी, उसका उच्च प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी कुंडली में सूर्य नीच राशि पर हो, उच्च राशि पर हो, स्वराशिस्थ हो, किसी भी स्थिति में हो, परंतु भगवान को अर्घ्य देना, सूर्य उपासना, सूर्य भगवान के जप तप पूजा पाठ व्रत नियम
ये प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। और यथासंभव व्रत करें, व्रत के दिन नमक का सेवन न करें और सिर में तेल न लगाएं, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। नौकरी प्राप्त ना हो रही हो, शारीरिक कष्ट हो, चर्म रोग हो, क्षेत्र में कहीं पर भी आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, आपके उच्च अधिकारी आपसे संतुष्ट ना हो रहे हो, जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, अकारण ही आप पीड़ित हो, पिता का सुख नहीं मिल रहा हो, पिता के साथ मतभेद हो रहे हो, तन का सुख ना मिल रहा हो, यश मान प्रतिष्ठा की कमी हो रही हो, ऐसी स्थिति में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और भगवान को अर्घ्य देने के लाभ, क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा है, ग्रहाणाम अधिपति सूर्य है, अतः ग्रह दोष की आ रही सभी बाधाएं और नकारात्मकता दूर होती है। जीवन में सुख शांति व समृद्धि का वास होता है, जीवन धन धान्य से पूरित होता है तथा आर्थिक संकट दूर होता है, कौशल में निखार आता है, नौकरी व व्यापार में उन्नति होने लगती है, कोई भी उच्च पद, राजनेता, मंत्री या सेलिब्रिटी सूर्यदेव की कृपा से ही होता है। अतः भगवान को नियमित अर्घ्य देना चाहिए, उपासना नियमित करनी चाहिए, व्रत बिना नमक और बिना सिर में तेल लगाए नियम पूर्वक करना चाहिए। और यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो और भी इसके उत्तम परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। सूर्यदेव के अर्घ्य देने के विषय में आज हमने विधिवत पूरा जान लिया है। और भी यदि इस क्रम में किसी प्रकार का कोई बिंदु अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अवश्य सूचित करें, ताकि हम आने वाले वीडियो में उस विषय में वापस से आपको बता पाएं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।